हैशटैग फ्रैंकलिन इंडिया पैसा वापस दो, हैशटैग फ्रैंकलिन इंडिया 3 लाख रिटेल इन्वेस्टर का 26,000 करोड़ वापस दो। दोस्तों, कहीं ना कहीं ब्लेम गेम शुरू हो गया है। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है वो आरबीआई, सेबी और गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा है, और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर को ब्लेम कर रहा है, या तो जिस भी मोबाइल ऐप से ऑनलाइन जाके उन्होंने ये 6 स्कीम की 4 या 5 रेटिंग देखी और इन्वेस्टमेंट किया उसे ब्लेम कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड एडवाइजर फ्रैंकलिन को ब्लेम कर रहे हैं, और फ्रैंकलिन गवर्नमेंट के कुछ सेबी म्यूचुअल फंड के कुछ रूल्स और कोविड-19 पे ब्लेम कर रहा है। तो दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप किसे ब्लेम करना चाहते हो, आप किसे कल्प्रिट मानते हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये पोर्टफोलियो सिर्फ अच्छे टाइम के लिए बनाया गया था और कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट फेलियर है और पोर्टफोलियो मैनेजर का फेलियर है। तो मैं फंड मैनेजर को ब्लेम करना चाहूंगा, जिसके वजह से एक 6 ओपन एंडेड स्कीम आज वाइंड अप हो गई और रिटेल इन्वेस्टर का 26,000 करोड़ रुपया इसमें फंस गया। अक्टूबर 2017 में सेबी का स्कीम कैटेगराइजेशन पे एक सर्कुलर आया था। वो सर्कुलर का ये कहना था कि कोई भी एमसी के पास कोई भी डुप्लीकेट यानी कि डुप्लीकेशन वाली स्कीम्स नहीं रहेगी, या तो सेम कैटेगरी की कोई भी स्कीम नहीं रहेगी, जिसके वजह से बहुत सारे एमसी ने बहुत सारे फंड्स के रीनेम करने पड़े, बहुत सारे स्कीम्स को मर्ज करना पड़ा और बहुत सारी स्कीम्स को स्टॉप करना पड़ा था। लेकिन फ्रैंकलिन ने क्या किया दोस्तों? फ्रैंकलिन ने 6 की 6 स्कीम का सिर्फ लेबल चेंज किया, उनके नाम चेंज किए, लेकिन पोर्टफोलियो सेम ही रखा। सारे के सारे पोर्टफोलियो क्रेडिट रिस्क के रखे, सिर्फ प्रोडक्ट के या स्कीम के लेबल चेंज हुए, बट जो पोर्टफोलियो था वो सेम रहा। आज भी 6 में से 5 स्कीम में 60% ऑफ पोर्टफोलियो पूरा रिस्क फेलियर है, क्योंकि ये सेम बिलोंग्स करता है सेम बिजनेस ग्रुप से। कुछ बिजनेस ग्रुप को अलग अलग 3 नाम से भी पोर्टफोलियो में एलोकेशन दिया गया है, साथ में उनको पता नहीं कैसे लेकिन मॉरेटोरियम भी ऑफर किया जा रहा है। ये मेरे समझ के बाहर है। सेबी के 2019 के अनलिस्टेड सिक्योरिटी के रूल को भी फॉलो पूरी तरीके से नहीं किया गया है, जिसमें बताया गया था कि कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे करके अनलिस्टेड सिक्योरिटी कम करनी है। 10% तक लेके आना था जून तक, लेकिन अभी भी उसमें 30% तक अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है। सो ये कंप्लीटली रिस्क मैनेजमेंट का फेलियर है, एक पोर्टफोलियो के फंड मैनेजर का फेलियर है, और मैं सेबी से दरखास्त करूंगा कि इस चीज का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और एक प्रॉपर ऑडिट हो, और अगर फंड मैनेजर कल्प्रिट फाउंड होते हैं तो प्लीज उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। आज 19वां दिन है, ये 6 की 6 स्कीम वाइंड अप होके 26,000 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर का अटक के आज 19वां दिन है, और उन पे क्या बीत रही है कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। आप देखेंगे आगे वीडियो में कि उन पे क्या बीत रही है। दोस्तों, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो इकट्ठा हो जाओ और फीफा, एनवी जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और साथ में हमें सपोर्ट कीजिए। ये वीडियो को हो सके उतना शेयर करते जाइए, और साथ में हमारे मूवमेंट, हमारे कैंपेन फ्रैंकलिन इंडिया पैसा वापस दो, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं भी किया है तो क्या हुआ, मेरे या मेरे कोई इन्वेस्टर का पैसा इसमें इन्वेस्टेड नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं ना सपोर्ट। आज ये 3 लाख लोगों के साथ हुआ है, कल ये आपके साथ भी हो सकता है। पार्टिसिपेट कीजिए हमारे कैंपेन में। मैं 3 करोड़ लाइव एसआईपी इन्वेस्टर्स और 9 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को अपील करना चाहता हूं, हमारे कैंपेन में पार्टिसिपेट कीजिए। हैशटैग फ्रैंकलिन इंडिया पैसा वापस दो। अब मैं आपको 5 अलग अलग स्टेट से 5 अलग अलग लोगों की बात सुनाऊंगा। पहला वीडियो, रिटायर्ड आर्मी जनरल ऑफिसर। दोस्तों, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए सेवा की, आज उन्हें हमारे सपोर्ट की जरूरत है। एक सच्चे हिंदुस्तानी होने का धर्म निभाइए, हमारे कैंपेन में पार्टिसिपेट कीजिए। हैशटैग फ्रैंकलिन इंडिया पैसा वापस दो। I'm a retired army officer, 71 years old. I had invested my lifetime saving and the savings of my mother, who's 96 years old, in Franklin Templeton. I was feeling very uncertain about investments after Vodafone was side pocketed, and I went to them in January, February, and 3 times in March saying that should I withdraw my funds.
They said there is absolutely no problem. In fact, right till 20th of April, they had a conference call with all the distributors and said that Franklin Templeton is absolutely okay. However, on the 23rd of April, they stunned us by closing down all the funds and preventing us from touching our lifetime savings. And then they said this is because of COVID. And they said it is because of illiquidity. I want to ask that out of 44 asset management companies in India, Franklin is 8th largest. How is it possible that COVID only affected Franklin? How is it possible that liquidity was not there only for Franklin? Obviously, there was something seriously wrong. What was seriously wrong was they were investing in worthless paper, they were investing in firms that were not even listed, and things of that nature, and they were giving very long-term loans, even against the ultra-short-term bonds, where they can't invest for longer than 3 to 6 months. So with the result that at this juncture, more than 3 lakh investors amongst all of us are stuck, and there is something like $4 billion which are with Franklin Templeton. वीडियो एक मिडिल क्लास आदमी का है जो बड़ी मुश्किल से अपनी छोटी छोटी सेविंग्स कर पाता है, और ये लॉकडाउन में ना तो उसकी सैलरी का कोई भरोसा है और ना ही उसकी सेविंग्स का कोई भरोसा है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो प्लीज सपोर्ट कीजिए #फ्रैंकलिन इंडिया, पैसा वापस दो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं। आपने कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पल्टन ने 6 डेट फंड्स को शट डाउन कर दिया है, और इसकी वजह से कई इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो फंस गया है। ना वो उस पैसे को निकाल सकते हैं, ना अपने पैसे को निकाल सकते हैं, ना उसमें पैसा जमा करा सकते हैं। तो इसके वजह से कई इन्वेस्टर्स परेशान हैं, और उसमें एक मैं भी हूँ। मेरे भी काफ़ी मेहनत की कमाई इसमें फंस चुकी है। मैं भी एक नौकरी पेशा इंसान हूँ, और मैंने और मेरी बीवी ने हमने थोड़ा थोड़ा जोड़ के अपनी मेहनत की कमाई इसमें जमा कराई थी। लेकिन अब फ्रैंकलिन की वजह से ये इन्होंने कर दिया, और आप भी जानते हैं कि जो भी सिचुएशन है कोविड की, इसकी वजह से काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। कल को पता नहीं हमारी जॉब है कि नहीं है, और ऐसे में फ्रैंकलिन ने हमारे पैसे हम नहीं निकाल सकते। तो मैं आपसे आज आप ये सोचिए कि आज ये 3 लाख इन्वेस्टर हैं जिनके साथ ये हुआ है, और टोटल 9 करोड़ इन्वेस्टर पूरे भारत में है म्यूचुअल फंड्स में। तो अगर ये आज हमारे साथ हुआ है, कल को आपके साथ भी हो सकता है। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें इस मैसेज को आप जहाँ हो सकते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करिए, ताकि हम फ्रैंकलिन को फोर्स कर सकें, प्रेशराइज कर सकें कि वो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो वापस करें। हम SEBI और भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कंपनी पे दबाव डाले, एक्शन ले, ताकि जल्द से जल्द इन्वेस्टर का पैसा वापस आ सके। और आप जब भी ये मैसेज को फॉरवर्ड करें, एक हैशटैग हमने बनाया है सभी इन्वेस्टर्स ने, #फ्रैंकलिन पैसा वापस दो। इस मैसेज को लिख के आप मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें और हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ दें। धन्यवाद। तीसरा वीडियो एक सीनियर सिटीजन का है। दोस्तों, जिस सीनियर सिटीजन ने अपनी पूरी लाइफ मेहनत की कि वो अपनी लाइफ की सेकंड इनिंग, अपना रिटायरमेंट अच्छे से जी सके, लेकिन आज उसके सारे पैसे ब्लॉक हो गए। दोस्तों, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो प्लीज हमारे कैंपेन में पार्टिसिपेट कीजिए, #फ्रैंकलिन इंडिया, पैसा वापस दो। मित्रों, मेरा नाम है अशोक कुमार घोष। मेरी उम्र है करीब 59 साल की। मैं 2011 में टाटा मोटर्स से रिटायर हो गया हूँ। अभी हम पुणे में रहते हैं। मैं म्यूचुअल फंड्स में 30 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, परंतु 24 अप्रैल को वो हमें सूचना मिली कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपने 6 फंड्स को वाइंड अप कर दिया है। ये तो हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग घटना थी। हमने भी 3 फंड्स में निवेशित हूँ। उसमें उनके नाम है अल्ट्रा शॉर्ट, लो ड्यूरेशन एवं शॉर्ट इनकम फंड।
24 तारीख को मैंने कोशिश भी की रिडेम्पशन के लिए, परंतु वो हमारे रिक्वेस्ट को ऑनर नहीं किया गया फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से। चौथा वीडियो एक कॉमन मैन का है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि कॉमन मैन के ही सपने टूट जाते हैं? जो भी उसने सेविंग्स की अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करने के लिए, वो आज ब्लॉक हो चुके हैं, वो आज टूटने की कगार पे है। अगर आप भी एक कॉमन मैन हो और मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज हमारे कैंपेन को पार्टिसिपेट कीजिए। #फ्रैंकलिन इंडिया, पैसा वापस दो। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते में फ्रैंकलिन इंडिया के 6 डेबिट फंड जो है वो उन्होंने मार्केट से विड्रॉल किए हैं। इसके वजह से क्या हो गया अभी कि कोई भी इन्वेस्टर उसमें पैसे डाल नहीं सकता है और जिन्होंने पैसे वहाँ पे लगाए हैं वो उसे विड्रॉल नहीं कर सकता है। ये विड्रॉल न होने की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनका हार्ड अर्न मनी जो है वो वहाँ पे अटक गया है और उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम वो इन्वेस्टर फेस कर रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का कारण ही ऐसा है कि जो भी इन्वेस्टर का पैसा वहाँ पे लगा है वो उनको मिलने के लिए फ्रैंकलिन इंडिया पे गवर्नमेंट और सेबी अपना प्रेशर बनाए और जल्दी से जल्दी ये इन्वेस्टर का पैसा उनको मिले। इस वजह से मैं ये मैसेज जो है आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आप ही जल्दी से जल्दी ये मैसेज सबको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पे, सेबी पे और सबसे ज़्यादा फ्रैंकलिन इंडिया पे इसका प्रेशर बने और जो भी इन्वेस्टर है उनका पैसा जल्द से जल्द उनको मिले। थैंक यू। पांचवा वीडियो एक यूथ का है, एक छोटे भाई का है जिसने अपनी बहन के शादी के लिए छोटी छोटी सेविंग्स की थी और वो पैसे अब ब्लॉक हो गए। मैं भारत के युवा शक्ति को अपील करना चाहूंगा कि सिर्फ एक दिन के लिए अपना पावर दिखाइए। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो वहां पे #फ्रैंकलिन इंडिया, पैसा वापस दो, ये कैंपेन को रन कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि 40% यूथ भारत का इस भाई को न्याय दिलाएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला इन्वेस्टमेंट फ्रैंकलिन टेम्पल्टन आपके थ्रू किया, 2.5 लाख रुपये। आपको कुछ आइडिया भी है वो पैसे किस सिचुएशन, किस पर्पस के लिए मेरे पास थे। मैंने आपके पास इन्वेस्ट किए क्योंकि मुझे भरोसा था कि जब मैं चाहूँगा वो पैसे मैं वापस निकाल सकता हूँ। लेकिन आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया, आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। पर्सनली हम आप लोगों को नहीं जानते हैं, आपसे हम लोग कभी मिलते नहीं हैं, आपके मैनेजर्स से हम लोग मिलते नहीं हैं। हम तो ऑनलाइन मैंने इन्वेस्ट किया था अपना पैसा, 2.5 लाख रुपये। वो पैसे मेरी बहन की शादी के लिए थे। एक भरोसा ही तो था आपके पास कि जब मैं चाहूँगा अपने पैसे वापस निकाल सकता हूँ। और आज हम आपका मैच्योरिटी डेट्स वगैरह देखते हैं, आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की बात कीजिए। क्या सिर्फ नाम का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है? उसकी मैच्योरिटीज तो 5 साल, 6 साल, 10 साल तक की हैं। थोड़ा सा भी शर्म करो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। ये कोविड-19 कोरोना वायरस और लॉकडाउन का बहाना बनाकर आप अपनी कमियों को नहीं छुपा सकते हैं। देश अंधा नहीं है। ये रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा जो आप मार के बैठे हो, इसको जितनी जल्दी हो सके आप वापस करो। ये आज हमको पैसों की ज़रूरत है। अभी आज से 3-4 साल बाद अगर कुछ गलत हो जाता है हमारे साथ तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं? पैसों की ज़रूरत हमको आज है। आप बोल रहे हैं 4 से 5 साल में हम आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा देंगे। ये कहाँ का वो है रूल है? हमें हमारा पैसा वापस चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, हमें हमारा पैसा वापस दो।